मऊ सीट से 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी की निधन के बाद अब सियासी गलियारों में हलचल सी मची हुई है, क्योंकि मुख्तार अंसारी और उनका परिवार एक लंबे अरसे से राजनीतिक में है। मुख्तार अंसारी खुद मऊ सीट से 5 बार के विधायक रहे हैं। पूर्वांचल में उनका दबदबा रहा है। मुख्तार अंसारी लगातार ये आरोप लगा रहे थे जेल प्रशासन के ऊपर। उनका परिवार लगातार आरोप लगा रहा था कि मुख्तार अंसारी को खाने में स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, जिसके वजह से उनकी तबीयत आए दिन बिगड़ती जा रही थी। और कल देर शाम यही हुआ। मुख्तार अंसारी रोजे से थे, इफ्तार के बाद वो उठे और उनको उल्टी हुआ। उल्टी होने के बाद वो बेहोश हो गए। जेल प्रशासन बेहोशी के हालात में लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब में उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। उन्हें आईसीयू में भर्ती की गई और लगभग 9 डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक से उनकी हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। मौत के बाद ये खबर उनके परिजनों को दी गई। परिजन कल देर रात ही बांदा पहुंच गए। उसके बाद ये खबर जब फैली तो उनके दरवाजे पे भी उनके चाहने वाले और उनके रिश्तेदार लगभग हजारों की संख्या में पहुंच गए। इस वक्त भी उनके दरवाजे पर हजारों की संख्या बनी हुई है। वीडियो और फोटो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर में आला अधिकारियों का दौरा लगातार जारी है। लगातार पुलिस प्रशासन माइक से अनाउंस कर रही है कि दरवाजे से भीड़ हटा दीजिए, भीड़ नहीं लगाइए, क्योंकि धारा 144 लागू कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद अब राजनीतिक गलियारों में कई सारे सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुख्तार अंसारी के मौत पर सवाल उठाए हैं। अमिताभ ने कहा है कि मुख्तार अंसारी के जेल में हुई मौत के क्रम में उन्हें धीमे जहर दिए जाने सहित अन्य आरोपों की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग किए हैं। ये अमिताभ ठाकुर जो आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है और उन्होंने ये मांग किया है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा इसकी न्यायिक जांच कराई जाए कि आखिर मुख्तार अंसारी को मौत कैसे हुई। इतना ही नहीं, कांग्रेस भी मुख्तार अंसारी के मौत पर सवाल खड़ा किया है। मुख्तार की मौत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि मुख्तार अंसारी ने पहले ही अपने हत्या की आशंका जताई थी। आज उनकी मौत हो गई है और उनकी बात पुष्टि होती दिखाई दे रही है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत। उन्होंने ये आरोप लगाया है और ये बात सही है कि मुख्तार अंसारी और उनका परिवार पहले भी ये आरोप लगा रहा था कि उनको खाने में स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। हालांकि लगातार जेल प्रशासन इस चीज़ को खारिज करती हुई नजर आई कि ऐसा कोई बात नहीं है। जो खाना मुख्तार अंसारी खाते हैं जेल का, वही खाना अन्य कैदी भी खाते हैं। और कैदी ही नहीं, जेल प्रशासन के आला अधिकारी भी वही खाना खाते हैं जो खाना मुख्तार अंसारी खाया करते थे। ये जेल प्रशासन का कहना था। लेकिन वही मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिवार का लगातार ये आरोप था कि उनकी तबीयत जो खराब होती बिगड़ती नजर आ रही थी, उनका लगातार यही आरोप था कि मुख्तार अंसारी को खाने में स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के मौत पर समाजवादी पार्टी भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा है कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। विनम्र श्रद्धांजलि। ये आज समाजवादी पार्टी के एक्स से ट्वीट किया गया है और शोक संवेदना अर्पित की जा रही है समाजवादी पार्टी के तरफ से मुख्तार अंसारी के निधन पर। तो अब उनके मौत पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो आरोप मुख्तार अंसारी लगा रहे थे वो सही है? क्या जो आरोप मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की तरफ से लगातार ये लगाया जा रहा था वो सही है, जिसके वजह से मुख्तार अंसारी की कल देर शाम मौत हो गई। और ये बात हॉस्पिटल वाले भी और हॉस्पिटल डॉक्टरों की टीम भी यही कहे हैं कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। और मेडिकल से जो लेटर जारी हुआ है, उनका कहना है कि उनको बेहोशी के हालत में जेल प्रशासन लेकर पहुंची अस्पताल, जहां डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही थी और कल देर शाम उनकी मौत हो गई। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे मेरी गुजारिश कि पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।